ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। क्लास 8 का पार्ट 2 यानी अगला वीडियो। पिछली वीडियो में आपको ये बताया गया था बच्चों कि वर्ग एवं वर्गमूल में वर्ग क्या होता है और कौन संख्या पूर्ण वर्ग होती है, कौन संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है, और जो होता है कौन सम संख्या का वर्ग है, कौन विषम संख्या का वर्ग है, और भी सारे रूल बताए गए थे। उसमें से कुछ रूल शेष रह गए थे जो आज हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे हमने मान लिया कोई पॉइंट किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए किसी संख्या भी लिख सकते हैं, किसी संख्या के लिए किसी संख्या n के लिए आपका n+1 का वर्ग माइनस n का वर्ग इक्वल टू होता है n+1 + n एक ब्रैकेट में, और दूसरा आपका एक ब्रैकेट हो गया n+1 - n। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से n तो कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए सिर्फ आपका बचेगा n+1 + n। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका हम लोग लेते हैं। जैसे आपका हो गया 62 का वर्ग माइनस 61 का वर्ग, 62 का वर्ग माइनस 61 का वर्ग, 62 का वर्ग माइनस 61 का वर्ग। अब आप बताइए कि क्या 62 को हम लोग 61+1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल। यानी 62 को लिख सकते हैं 61+1 जो इस रूप का होगा। अगर इसको हम दर्शाएं तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 61+1 का वर्ग और माइनस 61 का वर्ग, लिख सकते हैं कि नहीं? अब आप बताइए जो फार्मूला हमारा यहाँ पर है n+1 + n, यानी इन दोनों के एक बार प्लस कर दें 61+1 + 61, यानी इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम लोग 62 + 61 और इक्वल टू आपका हो जाएगा 123। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले बच्चों ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग पाइथागोरी त्रिक भी कहते हैं। पाइथागोरी त्रिक या पाइथागोरस त्रिबिंदु या पाइथागोरस त्रिबिंदु, पाइथागोरस त्रिबिंदु। ठीक है, यदि हम लोग इसमें लेते हैं यदि तीन बिंदु, यानी कोई पाइथागोरिक बिंदु, तीन बिंदु m, n, P हो, तब यानी कोई तीन बिंदु हमने ले लिया m, n, P हो, तो आप कैसे पता करेंगे कि ये त्रिबिंदु है? तो त्रिबिंदु का रूल होता है कि यदि दो संख्याओं का वर्ग, यानी दो छोटी संख्याओं का वर्ग, अगर ये तीसरी जो बड़ी संख्या है अगर उसके बराबर हो गया तो हम कह देते हैं कि ये तीनों बिंदु हमारे त्रिबिंदु हैं, या पाइथागोरी त्रिक है, या पाइथागोरस त्रिबिंदु है। यानी इसको हम लिख सकते हैं m² + n² = p²। अगर इस रूल का पालन करता है तो एग्जाम्पल हमारा 6 हो गया, 8 हो गया, 10, तीन बिंदु हम बताएं 6, 8, 10 तीन बिंदु है ना। दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग 6² + 8² = 6 का वर्ग कितना होगा 36 प्लस 8 का वर्ग 64 = हो गया 100। अब बताइए कि जो 100 हुआ यानी 100 की संख्या का वर्ग है, 10 का वर्ग है, किस संख्या का वर्ग है 10 का वर्ग है। यानी इसका फार्मूला आपका था 6 का वर्ग + 8 का वर्ग = 10 का वर्ग, यही है ना। तो बताइए दोनों का वर्गों का जो योग आया है वह आपका 10² आया कि नहीं आया?
इसका मतलब हुआ कि ये हमारा पाइथागोरस त्रिक का बिंदु है। ठीक है बच्चों, तो आगे हम आते हैं। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं, जैसे कह दिया जाता है कि यदि पाइथागोरस त्रिबिंदु में एक संख्या आपका 20 हो तो हमें 2 और संख्या ज्ञात कीजिए। कितना बताना है? 2 और। तो आप इसको किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो देखिए इसका हम सलूशन बताते हैं कि इसमें एक संख्या हमारा 20 है, एक संख्या हमारा 20 है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए एक रूल है। सबसे पहले रूल देखिएगा, पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक के लिए है यदि m ग्रेटर देन 1, यदि m का मान 1 से बड़ा हो तो तो 2m कामा m स्क्वायर माइनस 1 कामा m स्क्वायर प्लस 1 होता है। ठीक है बच्चों, ये त्रिबिंदु हो गया, 1 2 3 बिंदु हो गए, ये हमारा त्रिबिंदु हो गया। इसी पर आपका आधारित इस क्वेश्चन में कहा गया कि यदि पाइथागोरस त्रिबिंदु में एक संख्या 20 है, एक संख्या 20 है, यानी वह 2m का मान है। यानी यहाँ पर इसको हम हल करेंगे, सॉल्यूशन देंगे इस क्वेश्चन का कि यदि आपका 2m, चूंकि 2m बराबर 20 तो m बराबर हो गया 20/2 इक्वल टू 10, यानी m का मान कितना हो गया? m इक्वल टू 10, m का मान 10 हो गया। अब यही m का मान हम इसमें पुट कर देंगे, यानी रख देंगे, तो नीचे लिखेंगे इसलिए m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू m की जगह रखेंगे 10 का वर्ग माइनस 1 100 हो गया, माइनस 1 इक्वल टू 99। दूसरा हो गया m स्क्वायर प्लस 1 यानी 10 का वर्ग प्लस 1 यानी 100 प्लस 1 इक्वल टू 101। 3 बिंदु आपके कौन कौन हो गए? 3 बिंदु आपके हो गए। पहला तो आपका 20 है और दूसरा है 99, तीसरा हो गया 101। ठीक है बच्चों, अब हम तो बच्चों आपका एक्सरसाइज 3A आप स्वयं हल करेंगे। जो भी रूल आपको बताया गया उस रूल के आधार पर है सारे क्वेश्चन। अब इसके बाद हम आते हैं वर्गमूल। किस पे आते हैं? वर्गमूल। स्क्वायर रूट पे सबसे पहले बच्चों इसका डिफिनीशन हम लोग क्या देते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी इसमें वर्ग है और मूल है, यानी वर्ग भी है और मूल भी है, यानी ये दोनों मिलता है तो हमारा वर्गमूल बनता है। तो सबसे पहले वर्ग के बारे में आपको बताया गया था कि जब दो संख्याएं को आपस में गुणा किया जाता है, यानी स्वयं कोई भी संख्या स्वयं से जब गुणा होती है तो वह कहलाता है वर्ग। क्या कहलाता है? वर्ग। और उसका जो मूल होता है जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, आधार, वह कहलाता है वर्गमूल। यानी एग्जाम्पल जैसे 3 × 3 यानी 3 × 3 आपका हो गया 3 का स्क्वायर। क्या हो गया? 3 का स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पर इसका ये हमारा जो आधार है यही हमारा मूल है, यही हमारा मूल है। अब हमें बोल दिया जाता है कि जैसे इसका इक्वल टू हो गया 9, 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। अब बोल दिया जाता है इस 9 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, 9 का वर्गमूल। तो हम लोग इसका सिंबल देते हैं, यानी इसका सिंबल होता है करड़ी,
यानी वर्गमूल का सिंबल खड़े होता है, रूट जिसको कहते हैं। अब बताइए इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। आपको बताया गया इसका हमने फैक्टर कर दिया तो 3 का वर्ग हो गया। यानी इसको पुनः हम वापस आते हैं यहाँ पर, इसको लिखते हैं 3 गुणे 3। अब इसका हो गया 3 का वर्ग। आपको बताया गया किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है उसका जो बेस होता है वह कहलाता है उसका वर्गमूल। क्या कहलाता है? वर्गमूल। तो इसमें से हमने इस 3 को लिया, वह कहलाया हमारा वर्गमूल। यानी 9 का वर्गमूल कितना हो गया? 3 हो गया। कितना हो गया? 3। अब इसके अलावा में हम लोग देते हैं जिस प्रकार इसको दिया गया है। यदि हमने मान लिया, यदि मान लिया कि यक्स का वर्गमूल n है, हमने ये सपोज किया, यदि मान लिया x का वर्गमूल n है, इसका अर्थ ये हुआ कि n का वर्ग हमारा x है, अर्थात n का वर्ग ऐसे भी दे सकते हैं, n का वर्ग x होगा, है कि नहीं है? यानी ऐसे भी दीजिए, इसलिए x इक्वल टू n गुणे n इक्वल टू हो गया n का वर्ग। यानी कह दिया जाता है कि x का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। x का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है, तो हमें मिला कितना? n का वर्ग। इसका मतलब कि x का जो वर्गमूल है वह हमें n प्राप्त होगा। इसका अर्थ हुआ कि n का वर्ग भी हमारा x होगा। अगर आप इसको दिखाएंगे तो ये सिंबल होगा वर्गमूल का, अगर नहीं दिखाएंगे तो n का वर्ग हमारा x होगा। अगर हमें x को दिखा दिए इस प्रकार तो n का इसका वर्गमूल n होगा। अगर इसको हम नहीं दिखाएंगे तो ये होगा n का वर्ग। यानी x को हम लिख सकते हैं n गुणे n, यानी n स्क्वायर। जब x का वर्गमूल हमारा n होगा तो n का स्क्वायर भी हमारा x होगा। अब बच्चों आगे आते हैं, वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। प्रतिरूप विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। कौन सी विधि है? प्रतिरूप विधि। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरूप विधि से जो हमें वर्गमूल ज्ञात करना है उसे हम लोग बोलते हैं मेक नोन स्क्वायर रूट ऑफ मॉडल मेथड। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा कि इसका क्या रूल होता है। जब कोई संख्या दी गई होती है, उसमें से हम लोग क्रम से 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट यानी ये सारे विषम नंबर हम लोग क्रम से घटाते जाते हैं। और ये क्रिया हम लोग तब तक करते हैं जब तक वह मान आपका 0 ना हो जाए, जब तक वैल्यू आपकी 0 ना हो जाए तब तक हम लोग ये क्रिया को आगे बढ़ाते जाते हैं, यानी घटाते रहते हैं। जैसे कह दिया जाएगा
25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका वर्गमूल 25 का। अब हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो हम क्या बताया गया आपको कि जब कोई संख्या दी गई होती है, जब कोई संख्या दी गई होती है, इसमें से हम लोग क्रम से ये सारे नंबर को घटाते जाते हैं, क्रम से घटाते जाते हैं। और ये क्रिया हम तब तक करते हैं जब तक आपकी वैल्यू 0 ना हो जाए। देखिए 25 माइनस 1 इक्वल टू 24। फिर अगला नंबर घटाइए 21, फिर अगला नंबर घटाइए 5, आपका हो गया 16। फिर अगला नंबर घटाइए 7 इक्वल टू 9। अगला नंबर घटाइए, क्रम इसका नहीं तोड़ेंगे, आपकी वैल्यू कितना हो गई 0। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये कितनी बार में 0 हुआ है। 1 2 3 4 5, कितनी बार में हो गया 5 बार में। इसका मतलब कि 25 का जो वर्गमूल हो गया वो कितना हो गया 5। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम लोग वर्गमूल ज्ञात करते हैं। कौन सा रूप हो गया प्रतिरूप विधि। अब इसके आगे आते हैं हम लोग। वैसे हम लोग इस विधि का उपयोग बहुत कम करते हैं। वैसे हम लोग जब इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो यह मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार, जो आपको अभी हम बताएंगे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, वैसे वर्गमूल ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं, 2 विधियां होती हैं। कितनी विधियां हैं, 2 विधियां। एक है गुणनखंड विधि, दूसरा है भाग विधि, फैक्टोराइजेशन, डिवाइड मेथड, ठीक बच्चों। वर्गमूल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। इसमें हम लोग आते हैं सबसे पहले गुणनखंड विधि पर। फैक्टोराइजेशन, कौन सा मेथड हो गया, फैक्टोराइजेशन मेथड। यानी इसमें बच्चों जब हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो इसमें भी कुछ इसके रूल होते हैं जो आपको क्रम से रूल बताएंगे। देखिए नंबर 1, यानी इसकी प्रक्रिया जो हल करने का होता है उसको हम लोग किस प्रकार हल करते हैं। यानी सबसे पहले कोई भी संख्या दी गई हो, कोई भी संख्या दी गई हो तो उसका सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। नंबर 2 पे आते हैं, उन अभाज्य गुणनखंडों का हम जोड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जो अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं उनके जोड़े बनाते हैं। यानी 2 समान संख्याओं का हम लोग कहते हैं उसे जोड़ा। यानी 2 संख्याओं का हम लोग क्या बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। अब आते हैं नंबर 3 पॉइंट में कि इसके बाद जो अंत में हमें
संख्या प्राप्त होती है, उन जोड़ों में से एक एक संख्या को लेते हैं और उसका पुनः हम लोग गुणनखंड करते हैं, यानी उन सबका गुणा करते हैं। आज जो गुणा करने के बाद प्राप्त राशि होती है, यानी अंत में जो मिलता है वही हमारा कहलाता है वर्गमूल। आइए इसके अलावा भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। 625 ले लेते हैं। इसका हमें क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल। अब इस रूल के तहत बच्चों हल करेंगे। सबसे पहले आपका इस पहले वाले पॉइंट में बताया गया था कि हम लोग जो दी गई राशि होती है, यानी जो संख्या दी गई होती है, उसका सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। आइए अभाज्य गुणनखंड करते हैं फैक्टर इसका। अब इसको हम ऐसी संख्या से डिवाइड करेंगे ताकि ये क्या हो जाए? कट जाए, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। जब किसी संख्या के लास्ट में अगर 5 होता है तो वह नंबर आपका किससे कटता है? 5 से कटता है। ये सभी लोग जानते हैं। 5 से कम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 टू 10, फिर 5 5 जा 25, यानी ये आप 5 पचे 25 हो गया और ये 1 हो गया। अब दूसरे नंबर में आते हैं। अब बताया गया है कि जो हमें फैक्टर प्राप्त होते हैं उसका हम लोग क्या बनाते हैं? जोड़ा बनाते हैं। यानी इसको हम क्या करेंगे? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इन सब के क्या बनाएंगे? जोड़ा बनाएंगे। अब इन सभी जोड़े में से एक एक नंबर लेते हैं, यानी प्रत्येक जोड़े से एक संख्या को लेते हैं और उसका गुणा करते हैं। उसका क्या ज्ञात करते हैं? गुणा। 5 पचे 25, यानी आपका 625 का वर्गमूल हो गया 25। कितना हो गया? 25। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आपके जितने भी क्वेश्चन आपके दिए गए होते हैं, यानी आपके जितने भी यह प्रश्नावली के क्वेश्चन हैं, आप बिल्कुल जब आपका बोलता है क्वेश्चन में कि आपको हल करना है गुणनखंड विधि से, तो आप बिल्कुल इसी प्रकार हल करेंगे। तो बच्चों वर्गमूल में आप गुणनखंड विधि आपको बताया गया। इसमें कुछ नोट है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब कोई सी संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है तो उसमें ये पूछा जाता है कि हम किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें ये गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। या कभी ये पूछा जाता है कि किसी दी गई संख्या में हम किस छोटी छोटी संख्या से भाग करें कि गुणनफल हमारा पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें बच्चे कभी कभी क्या करते हैं कि घटा देते हैं, कभी जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके लिए रूल है, वह नोट में आपको हम बता दे रहे हैं। जब किसी संख्या में गुणा करना हो या भाग करना हो तो वर्गमूल हमेशा गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। किस विधि से? किस विधि से ज्ञात करते हैं? गुणनखंड विधि से। आइए हम एग्जांपल देते हैं इसमें कुछ। कोई भी नंबर ले लेते हैं।
40 ही 38 में रहता है। अब कह दिया जाता है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए, यानी 38 में, कि ये क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग समझ रहे हैं ना, यानी किसी भी संख्या का वर्ग यानी वो पूर्णांक के रूप में प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन आपका था कि 38 में किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि ये भी आपका पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर करेंगे, इसका हम फैक्टर करेंगे। देखिए 2 एकम 2, 2 9 18। अब ये तो बहुत क्वेश्चन आपके हो गए। अब आपका कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं बना, थोड़े बड़े हो गए। आइए इसमें हम लोग 19 से कटेगा। इसका मतलब कि आपका पुनः इसी से गुणा करना पड़ेगा, पुनः इसी से गुणा करना पड़ेगा, तब ये जाकर हमारा पूर्ण वर्ग बनेगा। यानी 38 गुणे 38 बराबर 38 स्क्वायर। क्योंकि जब हम इसको 2 गुणे 19 करेंगे तो हमें इतनी की जरूरत न पड़ी, 2 और फिर ये 19, यानी 19 गुना 38, तभी ना पूर्ण वर्ग बनेगा। इसके अलावा हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया। जैसे 125 हो गया, छोटा है। यह कह दिया जाता है कि 125, यानी इसमें हम किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल हमारा पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए 125 का हम सबसे पहले फैक्टर 5 गुना 10, 5 पचे 25 हो गया, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5। अब बताइए इसका तो जोड़ा बन गया, लेकिन इसका बना नहीं ना बना। अब बताइए कि इसमें इसी प्रकार की अगर संख्या रहेगी तभी वह पूर्ण वर्ग बनेगा, यानी जोड़ा। तो ऐसी संख्या एक और हमें इसमें जरूरत है कि नहीं है। तो ये बताइए कि जब ये जरूरत है तो जिस संख्या की हमें आवश्यकता हुई वही ना पूरा करना पड़ेगा। यानी 125 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें कितने की जरूरत है, 5 की। कितने की जरूरत है, 5 की। यानी इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 की आवश्यकता होगी। यानी 125 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 की आवश्यकता होगी। होगी कि नहीं होगी? देखिए अब इसमें आपका 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब ये हमारा पूर्ण वर्ग बन गया। 5 गुणे 5 बराबर 25 का वर्ग। कितने का होगा? अब इस 25 का वर्ग हमारा होगा 625। यानी 25 का वर्ग हमारा कितना होगा? 625। यानी आपका एक और 5 आ गया, तो हमारा पूर्ण वर्ग बन गया ना। पूर्ण वर्ग का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी ये 5 गुणे 5 इसका वर्गमूल, और ये हमारा हो गया 625। 625 का जो वर्गमूल आया हमारा वह कितना निकल के आया? 25। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।